व्हाट वन कनेक्टर एक मान लो 1 है, कनेक्टर नंबर 2 है। लेंथ इसका मानते L1 है, ये L2 है। L1 बड़ा है किससे? L2 से, तो रेजिस्टेंस इसका बड़ा होगा। इससे क्यों? सिंपल कंसेप्ट देखो ऐसे, इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से भी चलेगा। दोनों में किसके इलेक्ट्रॉन में कोलिजन का सफरिंग ज्यादा होगा? इसमें, क्योंकि इसको इतने सारे इलेक्ट्रॉन रास्ते में जो आएंगे सबसे कोलाइड करके यहां पहुंचना है। इसको तो बहुत कम दूर से ही कोलाइड करना है ना। इसका मतलब इसमें कोलिजन की संख्या कम होगी और इसमें अधिक होगा कोलिजन। जब कोलिजन की संख्या अधिक होगी तो इसका मतलब करंट अधिक बहेगा, इसका मतलब करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, इसमें कोलिजन की संख्या अधिक होगी ना, और इसमें नंबर ऑफ कोलिजन कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम कवर करना है। मान लो कि रोड अगर जाम है और गाड़ी को चलने का है, ठीक है, जहां जाम है वहां पर स्पीड अपने आप गाड़ी का कंट्रोल होता है ना। वैसे मान यहाँ जाम हो गया तो यहाँ पे बहुत बार कोलाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर कोलिजन कम होगा तो फास्ट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर करंट फास्ट होगा, यहाँ करंट स्लो होगा, यहाँ करंट फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया, यहाँ पे कम है। ठीक है, वही का लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये आर्गुमेंट दिया गया। सीएसए पाइए, एक रोड बहुत चौड़ा है और एक रोड बहुत सकड़ा है। ठीक है, दोनों में किस रोड में गाड़ी बहुत फास्ट पास करेगी? जो रोड चौड़ा है, इसका मतलब जिसमें थिकनेस ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की संख्या घट जाएगी, और इलेक्ट्रॉन का जब घट जाएगा कोलिजन तो कहेंगे करंट फास्ट फ्लो करेगा। इसलिए सीएसए जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, मींस करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखना। नहीं तो चलिए आइए टेम्परेचर फिर। और मान लीजिए हम लोग क्या किए, ये भी सड़क है और ये भी सड़क है, दोनों सड़क बराबर है। ठीक है, ध्यान दो से बात कर, सड़क यहां पर है, दोनों मान लो अभी यहां भी 50% है और यहां भी 50% है। ठीक है, तापमान बढ़ा दिए मतलब हीट बढ़ा दिए, मतलब मान लो बम छोड़ दिए, बम भी नदी का फोड़ना है, तापमान बढ़ गया तो सब जहां तहां धीरे भागेगा ना। जब जहां तहां भागेगा तो नंबर ऑफ क्या बढ़ गया? कोलिजन बढ़ गया ना। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया तो करंट फ्लो घट गया। इसका मतलब तापमान बढ़ेगा तो करंट का फ्लो घट गया, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। नहीं, सब तरीका है समझने के लिए। और एन के बारे में जस्ट दिखाई थे, एन बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है बेटा, इसको चलिए आगे। बस ऐसे सिखाने के पर्पज से बोला था, कोई तरीका नहीं है सिखाने का, बस माइंड में सेट कर जाए। चलो आगे बहुत ध्यान आते। रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ के था, रेजिस्टेंस इनवर्सली था किसके? सीएसए के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीएसए। इसी को बहुत सारे बुक में ऐसे लिखता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, चूंकि सीएसए क्या है? ये वायर है ना, वायर का इस एरिया को सीएसए बोलते हैं। और जस्ट लाइक सर्कल है, सर्कल का रेडियस r, तो सीएसए कितना हो गया? पाई स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट इस सिंबल में मर्ज कर जाएगा तो बनेगा क्या? r स्क्वायर नहीं बनेगा। इसी को आप चाहेंगे तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। r स्क्वायर, r मींस रेडियस है ना, रेडियस को डायमीटर का आप कहेंगे, डायमीटर का स्क्वायर। डायमीटर का स्क्वायर कितना हो गया? डायमीटर का स्क्वायर कहोगे सर, डायमीटर स्क्वायर बाय कितना? 4 कहां गया? ऊपर। तो इसको आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो ना, और सिंबल फ्री हटेगा तो किसकी होगा? ठीक है, इसका मतलब आप यहां सीक्वेंस r डायरेक्टली 1/a के, डायरेक्टली 1/r स्क्वायर के, डायरेक्टली किसके है? डायरेक्टली 1/d स्क्वायर के, सब एक ही चीज है। मतलब कि अगर रेडियस को बढ़ाओगे 2 गुना, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे जवाब देना आपको। कोई आपसे पूछे रेडियस बढ़ाओगे 2 गुना तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा। रेडियस बढ़ाओगे 2 गुना, 2 का स्क्वायर करेंगे ना, 2 का 4, 1/4 हो गया, उल्टा है ना, इनवर्सली है ये। रेडियस बढ़ाओगे 2 गुना, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 होगा ना, रेजिस्टेंस बिकम 1/4, और रेजिस्टेंस बिकम 1/4 मींस करंट बिकम 4। नहीं, चूंकि रेजिस्टेंस और करंट के बीच संबंध कैसा है? डायरेक्टली का, इनवर्सली का। नहीं पढ़े हो?
आई इनवर्सली किसके उधार के ना। देखिए यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, अगर कोई आपको कहे रेडियस हाफ कर दी है तो करंट कितना गुना हो गया। रेडियस हाफ की है, हाफ मींस 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, उलटना भी इसको ना, इनवर्सली है। रेडियस हाफ की है, हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 का उल्टा 4 मींस का रेजिस्टेंस बिकम 4 टाइम। जब रेजिस्टेंस 4 टाइम तो करंट 4 का उल्टा 1/4 टाइम। ठीक है, मतलब कि आप रेडियस से रेजिस्टेंस को लिंकअप कर सकते हैं, उसी से लिंकअप करोगे इसको करंट को। ठीक है, रेजिस्टेंस जितना गुना आएगा उसका उलट दो, बस आंसर हो गया। बताओगे तुम खड़ा हो कैसा। अगर किसी कंडक्टर का रेडियस तुम √3 टाइम कर दिए, कितना किए, √3 टाइम किए कंडक्टर का रेजिस्टेंस रेडियस, तो बताओ करंट कितना गुना हो गया। बिल्कुल सोच समझ के। हाँ 3 गुना हो गया, सही है। √3 का स्क्वायर 3, 1/3 हो गया ना, 1/3 का उल्टा। अब आपके सिंपल बोल सकते हो करंट और रेडियस के बीच संबंध कैसा है, डायरेक्टली का नहीं कहोगे, चूंकि कैसे देखो आपके सामने है रेजिस्टेंस, बट जब इनवर्सली किसके है R² के, और ये आपका जो रेडियस है रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली किसके था, करंट के। तो ये दोनों क्या हो गया, नीचे है ना, ये दोनों नीचे में सेम हो गया ना, इसका मतलब कहीं आई डायरेक्टली किसके है। ठीक है, उतना दूर तक नहीं सोचना है आपको, डायरेक्ट यहीं से बोल देना। ठीक है, नहीं यहाँ पर आ रहा है फिर वहां पर नहीं करना, डायरेक्ट यहीं से। रेडियस बढ़ाओगे 4 टाइम, सीधा करंट बढ़ेगा 16 टाइम। देखो 16 टाइम तो 16 का स्क्वायर 256 टाइम। ठीक है, सिंपली में यहां से बोल सकते हो। ठीक है, चलिए इस चीज को बिल्कुल अच्छे ध्यान से रखोगे। रेडियस, रेजिस्टेंस, डायमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, जिसको हम हाईलाइट कर दिए हैं अच्छे ढंग से। चलिए अब लेंथ और रेडियस दोनों को चेंज करेगा मॉडल इस तरह से। देखिए सपोज किया जाए ये लेंथ, ये वायर है, इससे क्वेश्चन एक हमेशा आता है, इसलिए हम बार बार इसको बोल रहे हैं। ठीक है, इस वायर का CSA A है, लेंथ L है। ठीक है, इस वायर को स्ट्रेच किए, स्ट्रेच मतलब खींचे और तो वायर पतला हो जाएगा ना, वायर थिन हुआ तो लंबाई वायर की बढ़ गई ना, लंबाई बढ़ गई, वायर पतला हो गया, लंबाई बढ़ गई। अगर इसका CSA मान लो, अगर मान लो लंबाई इसका हम 2 गुना खींच लिए तो CSA क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ होगा, CSA हाफ कोई बोल सकते हो क्यों, अप्रूव भी केस को हम पहले बहुत पहले स्लाइड को, अगर एक वायर को आप खींचेंगे लेंथ डबल कर दिए, सबने कहा था लेंथ डबल किए CSA अपने आप हाफ हो गए, सही बात है मानता हूं मैं, बट CSA हाफ क्यों होगा, वेरी गुड, वॉल्यूम से होगा, वायर का वॉल्यूम वही है ना बेबी। एक पाइप है, पाइप को खींच देंगे तो उतनी उसमें डगे पानी ना, तो फैल गया है, पतला हो गया। इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसका मान लो CSA कितना है, A'। ठीक है, हमको प्रूफ करना है CSA हाफ हो जाएगा, कैसे, सिंपल है। और वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट केस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड केस का होगा। फर्स्ट केस का वॉल्यूम सिलेंडर है, सिलेंडर वॉल्यूम क्या पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस A है, हाइट क्या L, एरिया ऑफ बेस कितना यहाँ पर है A', हाइट कितना हो गया 2L, L कट गया, A' का मान कितना आ गया A/2। इसका मतलब नया CSA पुराने वाले का हो गया। ठीक है, अगर वायर को तुम 3 गुना लंबा खींचोगे, दैट मीन्स यहां अगर तुम 3 टाइम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे नया CSA जो है वो कितना हो जाएगा, इसको बढ़ाओगे 4 टाइम, कितना हो जाएगा A/4। ठीक है, क्यों, इसका प्रूफ यहां से कर सकते हो सिंपल, वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन सेम। ठीक है, ऑन स्ट्रेचिंग इट, इसी कंसेप्ट से प्रूफ कर लेंगे इसका आंसर। ठीक है, जब 2 क्वेश्चन मर्ज कर रहा हूं मैं इसमें, जिसको आप ध्यान दीजिएगा, CSA भी हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर से भी हो गया, 2 चीज यहां मर्ज कर रहा हूं, मतलब क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली था लेंथ के भी, इनवर्सली था किसके, CSA के, दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, बोलिए, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोलोगे, R डायरेक्टली L इनवर्सली A, मर्ज कर दिए
इस दोनों को मिला करके क्वेश्चन पूछेगा। लेंथ को मान लो कोई कहेगा कि हम वायर को खींचे नहीं है, न वायर को पतला किए हैं, वायर वही का वही है, सिर्फ एक वायर हमारे पास था, लंबाई एल था, शुरुआत में था, वायर का लंबाई करे 3 टाइम्स और से मान लो कर दी हमने 4 टाइम्स। से क्या कर दिया है 4 टाइम्स, सी से 4 टाइम कर दिया, मतलब एल्युमिनियम का एक दूसरा वायर लिए, एक पतला वायर था, ठीक है, यहां खींचे नहीं है, ठीक है, तो इस लॉ पे नहीं आएगा वो। बताइए आप कि इस वायर का रेजिस्टेंस अगर आर है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बोल सकते हो कोई भी एनीवन। इसका अगर लेंथ 3L कर दिए, CSS 4A कर दिए, तो इसका रेजिस्टेंस इसका कितना गुना हो जाएगा 3/4 टाइम। सिंपल है, तो कैसे आपके सामने प्रूफ भी है। ये फर्स्ट वायर का हुआ, मान लिए सेकंड वायर का रेजिस्टेंस को मान लिया R डैश, डायरेक्टली L कितना हो गया इसका 3N से कितना हो गया 4A। L/A का मान ऊपर से क्या आएगा, L/A का मान ऊपर R नहीं आएगा, इसका मतलब नया रेजिस्टेंस पुराने वाले का कितना गुना हो गया, आंसर क्या हो गया इसका 3/4 टाइम्स ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, याद है क्या बोले, ठीक है। इसी तरीके में दो चीज को चेंज करोगे तब भी यही फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। दो चीज जब भी रहेगा तो इसका यूज करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर एक वायर की लंबाई को 25% बढ़ा दें तो बताओ उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। सबको दे रहे हैं क्वेश्चन, राइट खुद से इसको। If the length of wire, देखते में कौन सॉल्व करते हो। If length of wire is become 25% more than original wire after stretching it, then find the new resistance of a stretched wire। बिल्कुल सोच समझ के बनाइए इसको। नया रेजिस्टेंस निकालना है उस खींचे हुए वायर का। क्या बोले, सभी ध्यान दोगे, बहुत सिंपल है। लेंथ जब भी शुरुआत में मानना हो, शुरुआत में मान लो लेंथ L है, CS से A है, रेजिस्टेंस R है। लेंथ क्या कर दिए 25% खींच करके बढ़ा दिए, तो बोलो 25% ऑफ L कितना आएगा 25/100 गुना L, काटेंगे कितना आएगा ये L/4, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा L में बढ़ा दिया। L/4 बढ़ाए ना, बढ़ करके कितना होगा, L शुरुआत में था, L/4 खींच के बढ़ा दिए, एल्सियम कितना होगा इसका 4, दैट मींस 4L प्लस L कितना होगा 5L/4। तो नया लेंथ कितना हो गया 5L/4, बट CS से भी चेंज किया। जब लेंथ 5/4 हो गया तो CS से क्या हो गया होगा 4/5, सही है, नहीं हो गया, जस्ट दिखाए थे आपको। लेंथ 2 गुना किए थे, CS से हाफ हो गया, उल्टा हो गया ना, ये करेंगे 3 टाइम्स तो 1/3 टाइम्स। लेंथ हो गया 5/4 टाइम, इसका उल्टा क्या हो गया 5 टाइम्स, सही है, ठीक है ना। निकालना रेजिस्टेंस है, चलिए। और रेजिस्टेंस बोलो क्या है L/A, सही है। नया रेजिस्टेंस क्या माने R डैश, डायरेक्टली L कितना हो गया 5L/4, सही है, बाय A में क्या आएगा 4A बाय कितना 5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, को जहां A था वहां क्या पुट किए 4A/5, चला गया ऊपर। बोलो R डैश का मान 5 बचे 25, 4 चौक 16L बाय A, सही है। और L/A के ऊपर में क्या है R, इसका मतलब नया रेजिस्टेंस कितना हो गया 25/16 गुना हो गया, तो आने वाला समझ कैसे किए इसको। इस टाइप का जो क्वेश्चन स्ट्रेस्ड वर्ड यूज करे ना तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। एक हम और देंगे
इसको बिल्कुल आप लोग खुद से बनाइए ईमानदारी से। अगर इसको हम 75% कर रहे हैं तो सब बनाने का क्वेश्चन सब देखो जाओ। देखो जिससे नहीं बना उसको लोग सॉल्व करते हैं। उसको एक वायर है, वायर का लेंथ L था, CS से A था, रेजिस्टेंस R था, लेंथ को आपने ट्रिपल किया, दैट मींस लेंथ बिकम 3L, C से कितना हो गया 3 हो गया, रेजिस्टेंस R' मान लिए, R का फॉर्मूला क्या होगा L/A, इसको 1 मानते हैं ना, बेसिक है ये। फिर R' L कितना हो गया 3L, C से कितना A/3, 3 कहां गया ऊपर, बोली R' डायरेक्टली 3 तिहाई 9, L/A क्या बन गया R, आंसर क्या आ गया 9 टाइम आ गया। ठीक है, चलो उसके बाद ध्यान देना। फिर एक तरह मतलब रेसिस्टिविटी क्या होता है, जो भी हम लोग फॉर्मूला कैरी आउट किए हैं, R डायरेक्टली किसके L के, इनवर्सली किसके A के, दोनों को मर्ज किए, दोनों को मर्ज करने के बाद क्या आया, दोनों को मर्ज करने के बाद क्या आया, R इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए आएगा आपने उस सिंबल को रिमूव किया, लेकिन R डायरेक्टली L था, R इनवर्सली किसके था A के था, कंबाइनिंग 1 and 2, अगर दोनों को हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2 क्या कहोगे, R डायरेक्टली L/A, दोनों के बाद को ये अपने आप में एक दिखा दिया। अब कहोगे ये सिंबल जब हटेगा तो एक कांस्टेंट लेंगे, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, इस कांस्टेंट को कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, या इसी का एक नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी, इसी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। और इस सिंबल को पढ़ते हैं रो, इस सिंबल का उच्चारण क्या है, रो, RHO, रो नहीं है रो, ठीक है, याद है क्या बोले हम। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, RA आ गया ना, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल अगर रेसिस्टिविटी का होगा फॉर्मूला आप भूल भी गए हैं तो इससे आप कैरी आउट कर सकते हैं, इस सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट कौन है, रेसिस्टिविटी है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड किया था 4 फैक्टर पर, नेचर पर, टेम्परेचर पर, लेंथ पर, CSA पर, लेकिन रेजिस्टिविटी जो होता है ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी में कहोगे कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, डायमेंशन हम लोग कहते हैं किसको मैथ में, लेंथ ब्रेथ हाइट को बोलते हैं, इसका मतलब लेंथ के रूप में काम कर गया और ब्रेथ के रूप में CSA काम कर गया, हाइट होगा नहीं, इसका मतलब कि हम लोग डज नॉट डिपेंड ऑन कहेंगे व्हाट, लेंथ एंड CSA, लेंथ के रूप में काम किया, CSA में आपका ब्रेथ और हाइट दोनों आ गया ना, कोई भी कंडक्टर का CSA में ब्रेथ हाइट दोनों आ गया, तो वो दोनों पर डिपेंड नहीं करता है कौन, रेजिस्टिविटी। ये डिपेंड करता किस पर है, सिर्फ 2 चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन 2 फैक्टर, फर्स्ट कहोगे टेम्परेचर और सेकंड कहोगे नेचर। ठीक है, नेचर और टेम्परेचर पर ही सिर्फ डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टिविटी। ठीक है, वायर की लंबाई कुछ भी लेंगे, वायर कितना ही बड़ा, वायर इतना बड़ा लोगे या वायर इतना बड़ा लोगे, ये वायर भी एल्युमिनियम का है और ये वायर भी एल्युमिनियम का ही है, ये कितना ही मोटा हो, ये कितना ही पतला हो, बट लेकिन दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिमेंस सेम होगा। रेजिस्टिविटी वो मतलब नहीं है, न लेंथ से मतलब है न तेज से मतलब है, उसका मतलब मटेरियल क्या है, ईवी एल्युमिनियम, ईवी एल्युमिनियम सेम ही मटेरियल है ना, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम। ठीक है, याद रखना, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे करेंगे, resistance offered by a conductor of unit length and unit cross section. बिल्कुल सही है, देखो आपके सामने है, एक कंडक्टर आपने लिया, ध्यान देना, इस कंडक्टर का CSA मींस ये सर्कल का एरिया, लेंथ ये है, रेजिस्टेंस, ठीक है, R, ध्यान देना, लेंथ अगर 1 लोगे मीटर, CSA लोगे 1 मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R इंटू 1/1 नहीं होगा, तो रो इक्वल बढ़ा गया, इसका मतलब कहोगे रेसिस्टिविटी इज
द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट सीएसए। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड मींस जो दिया जाता है, ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट सीएसए। ठीक है, ये आपका डिफाइन किसका हो गया, रेजिस्टिविटी का हो गया। ठीक है, अब कोई बोलोगे यहां पर, लिखिए पहले इसको दे देना, एस कॉस थीटा पढ़े क्लास 9 में। कोई पूछेगा क्या वर्क डिपेंड करेगा फोर्स पर, कहोगे यस। वर्क डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पर, यस करेगा थीटा पर, यस कहोगे ना, क्योंकि फॉर्मूला में सब आया है। तो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला में भी तो ए आया है और एल आया है, फिर क्यों नहीं कहते हैं इस पर डिपेंड नहीं करेगा ये, कोई बोल सकते हो इसका जवाब? सोच भी नहीं करते कभी, इतना आप सोचते आप लोग हैं क्या? क्योंकि सर रेजिस्टेंस विद आर और एल पर डिपेंड करता है, वो एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देते हैं। मैं थिंक करिए आप लोग, सही 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 थिंक किया है, सही बोल रहा है कुछ। देखिए आंसर काफी सिंपल है ये, समझाते हैं इसको अच्छे से, बात नहीं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R इंटू ए बाय एल से पढ़े हो, ठीक है। इस फॉर्मूला को देके कोई भी कहेगा वर्क डिपेंड कर रहा है फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर, थीटा पर, क्योंकि फॉर्मूला में सब आया है। तो रेजिस्टिविटी क्यों नहीं डिपेंड करेगा सीएसए पर और लेंथ पर, क्योंकि फॉर्मूला से आया ये, तो इसलिए नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग पढ़ाए हैं कि अगर लेंथ को बढ़ाएंगे सीएसए घट जाएगा, पढ़ाया ना, नहीं पढ़ाया? लेंथ को बढ़ाएंगे 2 गुना सीएसए घट जाएगा, इस दोनों का रेशियो क्या है, सेम रहेगा ना। जितना इसको बढ़ाया उतना ये कम गया, बात बराबर कर दिया। इसका मतलब इस दोनों का प्रभाव एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है ना, इसलिए इस प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का संबंध डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या, F इक्वल टू एम इंटू, यहाँ पर कहीं पर एस की चर्चा नहीं की गई है इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर लेंथ बढ़ेगा तो सीएसए घटेगा, नहीं घटेगा। लेंथ बढ़ाते 2 गुना सीएसए घटता है 2 गुना, जितना बढ़ा है उतना घट गया, बात बराबर कर दिया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका प्रभाव इस दोनों पर नहीं पड़ता, ये से काम बोलो, ठीक है। चलिए रेजिस्टिविटी हो गया। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। देखिए 1/ρ इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, मींस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। दिखाते किसको है, किससे इसको है, सिग्मा से, सिंबल है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा पढ़ते हैं इसको, सिग्मा पढ़ते हैं। 6 को मतलब कि हम लोग रोटेट किए हैं 90 डिग्री से, ठीक है, राइट साइड। 6 को 90 डिग्री से रोटेट किया है राइट साइड, ठीक है। पढ़ेंगे इसको हम लोग, सिग्मा पढ़ेंगे। चलिए इसका एस आई यूनिट कोई बोल सकते हो, एस आई यूनिट इज, ध्यान देना सिंपल है। रेजिस्टिविटी देखिए, रेजिस्टेंस का ओम होता है, सीएसए का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, करने मीटर कितना बचा, ओम मीटर ना। ओम मीटर आपका रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट है। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू 1/ओम मीटर पर ओम पर मीटर पर ओम पर मीटर भी कर सकते हैं। और इसी को हम लोग पढ़ते हैं साइमन, साइमन कमीशन भी था मेरे, ठीक है, ध्यान रखिए अच्छे से। चलिए कोई पूछेगा कंडक्टेंस और कंडक्टर, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है, क्या बोलोगे? कंडक्टर और कंडक्टेंस में क्या अंतर है?
देखो कंडक्टेंस एक गुण है, रेजिस्टेंस एक गुण है, प्रॉपर्टी गुण हो गया ना। रेजिस्टेंस एक गुण है, लेकिन रेजिस्टर, कंडक्टर ये सिर्फ डिवाइस है। ठीक है, दोनों अंदर। कोई कहेगा रेसिस्टर, किसी ने कहा रेसिस्टेंस। देखो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक प्रॉपर्टी है, जबकि ये आपका एक ऐसा डिवाइस जिसके पास ये गुण है, उस डिवाइस को बोलते हैं रेजिस्टर। ठीक है, डिवाइस विद द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। उस तरह से आपका डिवाइस विद द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, कंडक्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टर। तो वायर एक कंडक्टर है, और वायर में जो करंट फ्लो करने की कैरेक्टरिस्टिक्स है कंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, जहां एंस लग गया समझ जाओ वो प्रॉपर्टी उसकी है, एंस नहीं लगा, टर लगा, समझ जाओ वो क्या हो गया, उसको डिवाइस में काम गया। ठीक है, चलिए बेटा इसको ना फटाफट लिखिए। सब पढ़ा रहे थे, मौका होता नहीं दे रहे आपको लिखने का, हम जो अच्छे से लिखाते भी इसको हम अभी सही याद रखें। जिनका लिखा हुआ नहीं है वो किसी से मांग लो कॉपी, कॉपी से इसका लिख सकते हो देख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बेटा इसको कंडक्टिविटी किसका उल्टा है, रेजिस्टिविटी का, और कंडक्टेंस किसका उल्टा है, रेसिस्टेंस। आवाज में साथ रहो। आगे बढ़ते हैं। बात में शांत रहोगे, शांत रहोगे। एक होता है, ये भी क्वेश्चन मेरा पूछता है एग्जाम में, एक होता है एम मीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर, आवाज नहीं, दूसरा होता है वोल्ट मीटर, तीसरा होता है रेओस्टेट, जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस भी। ठीक है, एक होता है ज्वाइंट वायर, एक होता है क्रॉस्ड वायर। इन सबका सिंबल भी पूछता है। ओपन स्विच, क्लोज स्विच का जानते हो क्या होता है? देखिए एमीटर का सिंबल ये होगा प्लस माइनस, वोल्टमीटर का सिंबल ये होगा प्लस माइनस, गैल्वेनोमीटर का सिंबल बस सिर्फ जी होगा, कोई प्लस माइनस सिंबल देने का काम नहीं इसमें। रेओस्टेट रेसिस्टेंस का सिंबल ये होता है, इसको इस तरह कर दोगे रेओस्टेट बन गया, या फिर इसका सिंबल यूं इस तरह से चेंजर की तरह भी होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, कम या ज्यादा। ज्वाइंट वायर मतलब एक वायर है, यहाँ ज्वाइंट है ये। क्रॉस्ड वायर मतलब वायर के ऊपर बस ज्वाइंट नहीं किए, सिर्फ उसको ऊपर से पास कर दिए। मान लो ये वायर है, ठीक है, इसको यहाँ काट करके यहाँ थोड़ा ज्वाइंट नहीं किए, बस सिर्फ ऐसा ही इसको पास कर दिए, ये हो गया आपका क्या, क्रॉस्ड वायर। वही काट करके ज्वाइंट कर दे उसको, ठीक है, तब ज्वाइंट वायर का, ज्वाइंट वायर का सिंबल ये होगा। और इस तरह जब उसको ऐसे क्रॉस के ऊपर कर दिए, इसका मतलब क्या, सिर्फ ऊपर से गया, वो इंटरनली टच नहीं हुआ है, एक्सटर्नली मतलब पीवीसी से टच किया उसका बस। या आउटर कवरिंग को कहते हैं पीवीसी, मींस पॉली विनाइल कार्बन क्लोराइड, ठीक है। ये पॉलीथीन ही है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन जो हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनोगे हम लोग जो पढ़ते हैं पॉलीथीन, इसमें एक वर्ड है पॉली मीन्स बहुत सारा, इथीन पढ़े हो क्या होता है, C2H कितना, H फोड़ होता है ना, पॉली मतलब बहुत सारा, इथीन, पॉलीथीन बना है किससे, इथीन से, बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो बनते हैं पॉलीथीन, ठीक है। ठीक है, नाम में काम इसका है, याद आएगा। तो पॉलीथीन का सुनोगे, इसी को बोलते हैं मर, इस इथीन को बोलते हैं मर। मर होता है क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट को कहते हैं हम लोग क्या, मर, और उससे बना कंपाउंड कहते हैं पॉलीमर,
ठीक है, आगे पढ़ोगे पॉलीमर क्लास 11 केमिस्ट्री में, 12th में पॉलीमर होता है, छोटे छोटे यूनिट से जो मिला है वो बन गया पॉलीमर। मर मीन्स स्मॉल यूनिट, बोले यहाँ पॉलीथीन का स्मॉल यूनिट कौन है? इथीन। ऐसा ऐसा बहुत सा मिला इथीन तो बन गया पॉलीथीन। ठीक है, तो मर ग्रुप में काम कौन किया? इथीन। चलिए आगे बढ़े। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेट जस्ट वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका पंखा को स्लो और फास्ट करते हैं, आप फैन को स्लो करते हैं, मतलब समझ जाओ कि रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। फैन को फास्ट करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा, ये उसी प्रिंसिपल में काम करता है। ज्वाइंट वायर क्रॉसर हो गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि वोल्टमीटर को हमेशा हम लोग जोड़ते हैं पैरेलल में, जबकि एमीटर को जोड़ते हैं सीरीज में। क्यों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब भी आपको हम अच्छे से देंगे, लेकिन उसके लिए सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा पहले हमको। सीरीज का वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वेरी क्या होता है? हाई होता है, जबकि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी लो होता है। ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत ही छोटे करंट को, बहुत ही कम करंट को मापने का काम करता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या बोले? वोल्टेज क्या? वोल्टमीटर को वोल्टेज मापेगा ना, मापेगा इलेक्ट्रोस्कोप तो चार्ज मापता है, चार्ज है कि नहीं कोई बड़े उसको चेक करता है, हाँ, लेकिन नहीं करंट को मापेगा ना। बड़ी पर चार्ज है मतलब करंट होगा जरूरी नहीं, जब तक चार्ज मूव नहीं किया करंट बनेगा कहां से? हो गया ना? क्या सर उसमें हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्या बोले? वोल्टमीटर में हाई रेजिस्टेंस और एमीटर में लो रेजिस्टेंस। वही तो बोल रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं? इस दोनों में हाई इसका लो क्यों होता है? वो पढ़ाएंगे कब? जब सीरीज पैरेलल का कांसेप्ट देंगे तो तुम पढ़े हुए ना, तब सीख जाओगे सुन लो क्या होता है। मेरा तो सुनो, जो सीखे लो अभी पढ़ चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं, जो नहीं पढ़े हो या भूल गए हो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम उसको। देखिए, एमीटर को लगाते हैं सीरीज में और वोल्टमीटर लगाते हैं पैरेलल में। एमीटर रेजिस्टेंस हाई नहीं कम होता है, जबकि वोल्टमीटर हाई होता है। क्यों? ध्यान रखना। मान लीजिए कि ये आपके पास रेजिस्टेंस है, एवरी बल्ब, एवरी फैन, एवरी टीवी, एवरी वन डिवाइस दैट विल बी रन विल मस्ट हैव रेजिस्टेंस। इसके पास क्या रेजिस्टेंस है? ठीक है, तो हम लोग रेजिस्टेंस ही दिखाते हैं, ना कि डिवाइस दिखा रहे हैं। डिवाइस से अच्छा रेजिस्टेंस का सिंबल दिखा रहे हैं। ये सिंबल किसका है? रेजिस्टेंस का। चलिए देखिए आंसर फ्रिक्शन की तरह है। देखिए आंसर यहां पर लगाते हैं एमीटर, जबकि वोल्ट मीटर को लगाते हैं किसमें हम लोग हैं? पैरेलल में। रेजिस्टेंस हाई होता है और इसका क्या लो होता है ना। क्यों होता है? ध्यान देना। एमीटर को लगाते हैं हम लोग हैं सीरीज में। क्यों? इस पर गौर कीजिएगा। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, पढ़े ना? बहुत कम होता है, मीन्स वेरी स्मॉल कर सकते हैं। और जब ये जोड़ेंगे सीरीज में तो ये भी डिवाइस ही है ना, एमीटर भी एक डिवाइस है, इसका भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है। सीरीज का रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो बहुत कम को जोड़ेंगे R1 में तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, जिससे बैटरी से निकलने वाला करंट जो है वो प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, अगर वोल्ट मीटर से यहां जोड़ देते हैं मान लो, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी हाई है। जब इसका रेजिस्टेंस काफी हाई है तो इस दोनों का सम बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा ये तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या? रिजल्टेंट करंट घट जाएगा ना। तो करंट घट जाएगा, जो करंट इसका निकलना था, जिसको मापने के लिए हम लगाए हैं
वो उसी को माप नहीं पाएगा। वोल्ट मीटर का काम वोल्टेज मापना है, और वोल्टेज डायरेक्टली किसको होता है, करंट क्यों होता है। अगर करंट ही कम हो जाएगा तो वोल्टेज का रीडिंग कम करेगा ना, वो एक्चुअल वोल्टेज नहीं माप पाएगा ये। इसीलिए हम लोग वोल्टेज को कहां लगाते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में। क्यों? अगर लगाएंगे पैरेलल में इसको, अगर लगा दें इसको पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े हो ना, 1 बाय होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला 1 बाय R1 प्लस कितना 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यहां पर क्या होगा, उतना प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़े ना पैरेलल का फॉर्मूला में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है, इसीलिए इसमें यूज करते हैं इसका। ठीक है, ये बड़ा होगा, मान लो ये बड़ा है, एक में भागा दोगे बड़ा से बहुत कम मिलेगा, अब बहुत कम को जोड़ोगे भाग पड़ेगा नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी लार्ज, 1 में वेरी लार्ज से भागा दोगे बहुत कम मिलेगा, और बहुत कम जोड़ोगे प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो जो रीडिंग आपका एक्चुअल है उस पर प्रभाव नहीं पड़े, इसीलिए उसको सीरीज और उसको पैरेलल में, या उस पर हाई इसका लो होता है इसी कारण से। ठीक है, इसलिए कहते हैं इसको पढ़ाना मिला। सुनो बस इसको ध्यान रखिएगा जो बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, अभी हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको टेंशन इस बात का नहीं कि लिखाना भी है या फिर खत्म भी करना है। हम लोग आराम से जो पूछना है पूछ सकते हैं टॉपिक से, कुछ भी क्वेश्चन हो कहीं का भी हो उसको आप लोग बनाइए।